एसोसिएशन जो होता है सर, इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। चार्टर ऑफ द कंपनी कि सर चार्टर क्या होता है कि सर इट्स द लॉ ऑफ द कंपनी। सुप्रीम लॉ किसी कंपनी के लिए होता है ना, तो वो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती है। यदि आपने लॉ को ब्रीच कर दिया तो इसका मतलब है कि आप गलती पे आ गए हो। तो सर इट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मींस द बेसिक, वेरी बेसिक लॉ। नीम का पत्थर सुना है आप लोगों ने? कोई भी बिल्डिंग में सबसे पहले जब अपन बिल्डिंग खड़ी करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस बिल्डिंग में सबसे नीचे जो पत्थर लगता है उसको नींव बोलते हैं, नींव का पत्थर बोलते हैं। ये यदि स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग जो होगी वो कभी भी गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है? हाँ सर। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज दी नींव का पत्थर जिसपे कि पूरी कंपनी की बिल्डिंग खड़ी करी गई है। ये जितना स्ट्रांग होगा ना उतनी ही स्ट्रांग आपकी कंपनी बनेगी। ठीक है। सो इट इज दी, आप कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट देखोगे दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द एडिफिस ऑन विच होल बिल्डिंग ऑफ द कंपनी इज कंस्ट्रक्टेड। ऐसा कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आएगा, तो उसका मतलब ही यही है कि सर इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं अभी अपन पढ़ेंगे, जब ये क्लॉजेस पढ़ेंगे ना तब। अब सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि सर 6 क्लॉज होते हैं। क्या 6 क्लॉज होते हैं, क्या कंटेंट्स होते हैं? सबसे पहला होता है नेम क्लॉज कि सर कंपनी का नाम क्या है। ठीक है। तो सर कंपनी का नाम क्या है? सर इससे हमें क्या पता पड़ जाएगा कि सर मान लो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड या XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सर नाम से एक तो हमें बेसिकली नाम पता लग जाएगा, दूसरा हमें ये पता लग जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी, कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा, और प्राइवेट वर्ड नहीं आ रहा है तो ये पब्लिक कंपनी है। दूसरी बात ये पता लग जाएगी, है ना? तीसरी बात क्या पता लग जाएगी? नाम में कुछ कुछ रिफ्लेक्शन, जो आप काम करते हैं उसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जैसे कि रिचा ने सीमेंट ट्रेडिंग का काम चालू किया है, तो रिचा ने नाम रखा अपनी कंपनी का रिचा सीमेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर। सबसे पहली बात पता पड़ गई कि सर ये प्राइवेट कंपनी है। दूसरी बात पता पड़ गई कि सर कुछ ना कुछ ये सीमेंट ट्रेडिंग से कोरिलेट करती है। बात समझ में आ गई? यस सर। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता हर बार पता पड़ ही जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, यदि रिचा ने अपनी एक्टिविटी चेंज करी है, उसने टॉयज ट्रेडिंग डाला है, तो सर ऐसा करने के थोड़े दिनों के अंदर उसको अपना नाम में ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, चेंज्ड एक्टिविटी को। बात समझ रहे हो? यस सर। ऐसा नहीं है कि सीमेंट ट्रेडर्स में टॉय ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी उसने। ठीक है। चलिए, अब हमारे जस शाह को भी कीड़ा काटा कि चलो मैं भी एक कंपनी खोलता हूँ। ठीक है। तो जस शाह ने अपनी कंपनी का नाम रखा पाकिस्तानी इत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स। पाकिस्तानी इत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जस सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है, अब तो जी बिल्कुल पे आ गया। ठीक है, मन में तो गालियां दे रहा होगा भर भर के। ठीक है। नहीं सर, पा- ऐसा अशुभ चीज मैंने सोची। ठीक है, पाकिस्तानी इत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। क्या हमें ऐसे नाम रखने चाहिए इंडिया में कंपनीज के? क्या हमें ऐसे नाम रखने चाहिए इंडिया में कंपनीज के? नहीं रखने चाहिए। तो नाम को लेके देर आर वेरी मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी फॉलोड। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो सर पहला होता है नेम क्लॉज, डिटेल्स पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट होता है सेकंड क्लॉज। 6 क्लॉजेस पढ़ने हैं अपने को एमओए में। ठीक है सर। सेकंड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि सर इसमें एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं आता है, तो फिर सर क्या आता है? सर वो स्टेट का नाम आता है जहां के आरओसी के साथ में कंपनी को रजिस्टर कराया गया है।
जश शाह किससे चैटिंग कर रहा है रे? मैं चैटिंग नहीं कर रहा सर। ये तेरा भाई कौन है जिसको तूने मैसेज डाल दिया और वो मेरे को आ गया? अरे है जश शाह? सर, वो आंसर को भेज रहा था मैं। और झूठ भी ऐसे बोलता है, मैं चैटिंग नहीं करता हूँ। ठीक है। नहीं करता सर। ठीक है। चलो एंसल फर्नांडीज, पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं, ठीक है? बाद में चैटिंग वेटिंग कर लेना तुम, ठीक है? पढ़ाई के बीच में मत करो। आ जाओ। तो सर नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सर एग्जैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं, बस उस स्टेट का नाम जहां के आरओसी के साथ में ये कहते हैं ना, मान लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर एग्जांपल, तो सर उस स्टेट का नाम आएगा जहां पर आपकी कंपनी उसके उस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि सर आपकी कंपनी काम क्या करने को बनी है? सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी तो सीमेंट ट्रेडिंग आएगा। सर टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। सर क्या एक से ज्यादा डाल सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप एक साथ डाल सकते हो। अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करना। कंपनी बनाने वाले लोग 3,000 रुपए में भी आपको कंपनी बना के दे देते हैं, वहीं एक दूसरे नॉर्मल सीए 3,000 रुपए में भी बना के दे रहा है। एक एक्सपर्ट सीए 50,000 रुपए भी चार्ज कर लेता है कंपनी बनाने के, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्टीज है कि वो आपके साथ में बैठेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स जानेगा, अपना समय देगा, उस हिसाब से आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करेगा बैठ के, कि हाँ इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सब चीजें आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम 50,000 रुपए वाले सीए बनना चाह रहे हो या 3,000 रुपए वाले सीए बनना चाह रहे हो, या सीए बनना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है? कितनी मेहनत करनी है और कितनी डेप्थ में जाना है ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है? चलो आ जाओ। तो सर नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी क्लॉज, कि सर कंपनी की लाइबिलिटी नहीं, हम कंपनी की लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। कि सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी? ठीक है, यदि लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? ये हम पढ़ चुके हैं ना, टाइप्स ऑफ कंपनी। यस, ठीक है। और यदि लिमिटेड अनलिमिटेड है तो फिर अनलिमिटेड। तो जो बाहरी आदमी को क्या ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? हाँ सर, क्यों जानने की जरूरत होगी? मान लो मिस्टर एक्स ने कंपनी को कुछ माल दे रहा है, और यदि इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो क्या ये मिस्टर एक्स के लिए एक आशीर्वाद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर। कैसे? यदि कंपनी ये पैसा नहीं चुका पा रही है तो उसके मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, उनसे पैसा वसूल लेंगे अपन कंपनी को वाइंड अप करा के। हाँ सर, वसूल लेंगे। ठीक है। तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये बाहरी आदमी को जानने की बड़ी जरूरत होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज। मैंने आपको बताया था ना कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होती है, वो यहां पर आएगा। और एसोसिएशन क्लॉज, की सर जो भी लोग इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वो मिल के ये इस एसोसिएशन क्लॉज को सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोला जाता है, इस पे साइन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट। तो ये 6 क्लॉजेस होते हैं, और एक ओपीसी जो कंपनी होती है उसमें एक 7वां क्लॉज और आ जाएगा। ओपीसी वाली कंपनी में अपन ने पढ़ा है ना कि सर ओपीसी में नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है। हाँ सर, जो जो यदि आपको कुछ हो जाए तो आपकी जगह ले लेगा। तो सर नॉमिनी क्लॉज में उस नॉमिनी का नाम होएगा जो कि आपको कुछ होने पे आपकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो उधर एक ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज आ जाता है, बाकी 6 क्लॉजेज होते हैं। तो इन क्लॉजेस को अब हम कल पढ़ना चालू करेंगे। कल मतलब मंडे को, कल तो संडे है ना भाई रिचा? कल संडे है तो कल तो रिचा जी बोलते हैं क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अपन मंडे को 10 o'clock मिलते हैं।